नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ जी पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का सवाल है भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग। यानी कि इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से समझाने वाले हैं। अगर आप मैथ में कमजोर हो और मैथ को मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक दिन वीडियो बेसिक से अपलोड किया जाता है। और थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको भिन्न का जोड़ भी बोल सकते हैं, आप परिमेय का जोड़ भी बोल सकते हैं और बट्टा का जोड़ भी बोल सकते हैं। यानी कि तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि परिमेय का जोड़ बनाए हैं तो आप यही इसी तरह बोलिएगा कि हाँ एकदम बिल्कुल बनाए। अगर भिन्न का जोड़ बनाए तो आप बोल सकते हैं हाँ। आप कोई पूछेगा बट्टा का जोड़ बनाए तो आप क्या बताइएगा कि नहीं, इसी का नाम है बट्टा का जोड़ भी, ठीक है। अब चलते हैं सवाल की ओर। भिन्न का जोड़ शुरू करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है। और वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। यानी कि ऊपर का जो कोई भी अंक रहेगा वे अंश में कहलाएगा और जो नीचे का अंक रहेगा वे हर में कहलाएगा। यानी कि अगर आपसे हम लिख देंगे 8/5 और पूछ दे आपसे कि अंश कौन सा और हर कौन सा, तो आप क्या बता सकते हैं? ऊपर का जो अंक है, यानी कि ऊपर का अंक हमेशा याद रखिएगा अंश रहेगा, ठीक है। और नीचे का जो अंक रहेगा वो हर में कहलाएगा, ठीक। हर में यानी कि हर कहलाएगा, ठीक। आपको समझ में चला आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं हिसाब की ओर। सबसे पहले एक मर्द सवाल को पढ़ लेते हैं, ठीक। -2/3 + 5/12 है। यानी कि इस सवाल को सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। यानी कि हमेशा भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो सबसे पहले नीचे का जो अंक रहेगा, यानी कि हर का जो अंक रहेगा उसको सबसे पहले आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा भिन्न का जोड़ घटाव गुना नहीं बोल सकते, लेकिन भिन्न का जोड़ घटाव में अब बनाइएगा तो सबसे पहले नीचे का हर का एलसीएम निकालिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं ना। एलसीएम यानी कि नीचे का अंक देखना आपको, ठीक है। यानी कि 3 12। तो सबसे पहले आप 2 से लगाइए, ठीक। ये तो लगेगा नहीं, उसको उतार दीजिए। 6 दूना 12 हो गया है। फिर 2 से लगाइए, ये तो लग नहीं रहा है, इसको उतार दीजिए। ये लग रहा है 3 दूना 6। अब 3 से लगा दीजिए। कितना से? 3 से। 3 से लग गया। अगर एलसीएम में एक एक चला आएगा तो आप सोच लीजिए कि एलसीएम समाप्त हो गया। अब सिर्फ जो इधर का जो अंक रहेगा ना रसगुल्ला, तो सबसे पहले आप इसको गुना कीजिएगा, ठीक। तो गुना कीजिए 2 गुना 2 गुने 3, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12। कितना आ गया रसगुल्ला? 4 तिया 12 आपका एलसीएम आ गया, ठीक। तो सबसे पहले हम अब बनाने से पहले क्या करेंगे, एक तीर के चिन्ह डालेंगे, ठीक। उसके बाद एक लकीर खींचेंगे और जो निकाल कर एलसीएम लाए हैं उसको नीचे में रखेंगे, ठीक। हो गया। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक। 3 के टेबल में 12 कितना बार में आ रहा है? 4 बार में। अब 4 लिख दीजिए, ठीक। और इसके बगल में गुना डालिए। उसके बाद देखिए कि हर के ऊपर अंश कितना दिया हो, तो -2 दिया है, -2 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब देखिए फिर नीचे आइए, अब हर में आइए पहले, ठीक। 12 के टेबल में 12 कितना बार में आ रहा है? 1 बार में। अब जैसी खोज ले नहीं 1 बार में, तो इसके बगल में आप गुना डालिए सबसे पहले। अब देखिए कि हर के ऊपर अंश कितना दिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि 5 दिया हुआ है अंश ने। अगला स्टेप में क्या करेंगे? चलिए अगला स्टेप की ओर चलते हैं, ठीक। अगला स्टेप आप क्या कीजिए, सबसे पहले गुना कर लीजिए। ये कुछ नहीं तो प्लस में, अगर आगे ये कुछ नहीं तो छिपल प्लस में,
अब चिन्ह के बारे में जानते होंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस लिख दीजिए। अब गुना कीजिए, 4 गुना 8 हुआ, 8 लिख दीजिए। प्लस प्लस 1 पचे 5, 1 पचे 5 हुआ ना। उसके बाद बटे 12 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 8 रुपया में 5 रुपया चला गया, तो बड़ा जो भी रहेगा उसके बगल में देखेंगे कि चिन्ह कौन सा है। ठीक है, ये दोनों में से बड़ा तो 8 है, लेकिन 8 है तो माइनस में, तो अब घटा दीजिए। पहले 8 में 5 चला गया तो 3 बचा। अब बड़ा जो रहेगा उसी को चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, उसी को चिन्ह लिखेंगे। ठीक, यानी कि 8 बड़ा तो इसका चिन्ह आगे घटाव लगा, घटाव लेंगे। उसके बाद नीचे 12 है तो 12। अब देखिए 3 के टेबल में 12 आ रहा है 4 बार में, आप काट भी सकते हैं। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी कि आपका आंसर ऊपर कुछ नहीं बचा तो -1 बच गया, नीचे 4। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते अगले सवाल की ओर। भिन्न का घटाव शुरू करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है। और चलते हैं सवाल की ओर। देखिए सवाल तो बहुत इजी है। ठीक है, देखने में तो बहुत इजी लग रहा है लेकिन हार्ड है। देखिए आप 3 - 1/3 क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि अंश तो दिया हुआ है। देखिए अंश तो दिया है लेकिन हर तो कम रहा है, तो कुछ नहीं तो आप मान सकते हैं 1, इसके नीचे आप 1 रख सकते हैं। ठीक है, आप रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। ठीक, अगर आप रख दीजिएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रख दिए तो बहुत इजी हो गया। अब सबसे पहले इसका 1 3 का अगर आप लासा निकालिएगा ना, 1 3 का, तो 3 से लगा दीजिए 1 1, यानी कि आपका एलसीएम आ गया 3 आ गया ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तीर खींचेंगे, जो एलसीएम निकाल कर लाए हैं उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी कि बीचे बीच भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीचे बीच लिखिएगा। ठीक, अब देखिए कि 1 का टेबल में 3 कितना बार में आ रहा है, 3 बार में, 3 लिखिए। उसके बाद इसके बगल में आप गुना डालिए। अब देखिए कि हर के ऊपर अंश कितना दिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं 3 दिया हो, 3 लिखिए। घटाओ तो घटाओ डालिए। 3 के टेबल में 3 कितना बार में है, 1 बार में, 1 लिखिए। ठीक, 1 लिखिए। उसके बाद इसके बगल में गुना आप डालिए, गुना डाल दिए। अब देखिए कि हर के ऊपर अंश कितना दिया हुआ, 1, तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 डालिए। अगला स्टेप में क्या कीजिएगा, गुना कीजिए। 3 तिया 9 हो गया, यानी कि 3 तिया 9 घटाओ 1 1 एकम 1, यानी बटे 3। अब देखिए 9 में 1 चला गया तो 8/3, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। भिन्न का गुना शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है। और चलते सवाल की ओर। सबसे पहले ठीक है, देखिए -5/81 गुना 27/125, यानी कि इसको आप ऊपर नीचे भी काट सकते। अगर ऊपर नीचे भी कट रहा है न तो आप काट भी सकते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल निफिक्र से काटिए। अगर उसके बाद दूसरा नियम क्या है, तो आप कैंचीदार भी, यानी कि तिरछा तिरछी भी काट सकते हैं, यानी कि इसको इससे काटिए, इसको इससे भी काट सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जैसे मन तैसे काट भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक नियम याद रखना, यानी कि सामना सामनी आपको एकदम अधिकार नहीं है, एकदम बिल्कुल अधिकार नहीं है। गुना का नियम एकदम बोलता है कि बिल्कुल आप सामना सामने नहीं काटिएगा। आपको 2 नियम बता दिया गया है। अगर आपको ऊपर नीचे कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, अगर ऊपर नीचे नहीं कट रहा हो तो आप कैंचीदार यानी कि तिरछा तिरछी काट सकते हैं। लेकिन बाबू आप सामना सामने नहीं काट सकते हैं, ये आप हमेशा बात में ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल की ओर। देखिए कि 5 के टेबल में 125 आता है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 25 बार में आ रहा है। 25 पचे 25 से, 25 पचे 25 से,
यानी कि ये दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसके बगल में हम लिखेंगे, ठीक है। तो 25 5 25 से ये बड़ा है, कट गया 25 बार में। अब देखिए इसको 63 काटिए, ठीक। 27 तिया कितना होता है छोटू? 81। 27 तिया 81 हो गया, 27 तिया 81। अब देखिए और तो नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखिए ऊपर में यानी कि अंश में कुछ बचा है, आपको दिखाई तो दे रहा होगा, तो कुछ तो नहीं बचा है, सिर्फ माइनस नज़र आ रहा है। कुछ अगर नहीं नज़र में आ रहा है तो आप सोच लीजिए कि ऊपर 1 है, आप -1 लिखिए। अब बटे, अब इसको सामना सामने आप गुना कर दीजिए, 25 तिया 75, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। भिन्न का भाग शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह वीडियो अपलोड किया जाता है। और चलते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले देखिए सवाल को, -12/7 भागा 18, यानी कि आपको गुना सिखाएं तो आप बताएं, मतलब घटाओ तो घटाओ में सिखाए थे ना। यानी कि अगर कुछ नीचे नहीं नज़र आ रहा है तो आप नीचे निफिक्री से 1 डाल दीजिए ना। अगर आप 1 डाल दीजिएगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल आराम से आसान तरीका से, ठीक है। तो और चलते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक। सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है, पहले आप इसको गौर से देखिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर -12/7 को आप ऐसे लिखिए, ठीक है, एकदम 2 कॉपी कीजिए। देखिए 2 कॉपी कर दिए। अब यहाँ पर 2 कॉपी हम नहीं करेंगे, भाग का उल्टा होता गुना, याद हमेशा रखिएगा, ठीक। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाग के उल्टा क्या होता, अब बता सकते हैं गुना, जोड़ घटाव नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, गुना बोलिएगा। तो आप गुना डालिए, ठीक। अब जैसी इसको आप उलट दिए ने, अब इसके बगल में 18/1 है ने, इसको आप भी पलट दीजिए। अगर आप इसको पलटे ना तो इसको भी पलटना होगा। अगर नहीं पलटिएगा तो आपका भिन्न का भाग नहीं बनेगा। चलते, अगर हम इसको, ये बोल रहा है कि अगर हमको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दो, तो कर देंगे, यानी कि हर में तो ये अंश बन जाएगा, ये अंश में था तो ये हर में बन जाएगा, यानी ऊपर चल जाएगा 1 और 18 चलाएगा नीचे, हो गया। अब सोचिए कि तो भिन्न का गुना बन गया। अब तो भिन्न का गुना का नहीं तरह बनेगा, ठीक है, यानी कि भिन्न के गुना ही बिल्कुल है, ठीक है। देखिए अब देखिए काटिए, 6 के टेबल में 12 तो आता है और 9 के टेबल में 12 आ रहा है। डायरेक्ट भी आप काट सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको इजी काटने के लिए एकदम बिल्कुल आसान तरीका से सीखे नहीं तो हम एक ही टेबल में भी काट सकते थे। यहाँ 2 तिया मतलब 6 दूना 12 और 9 दूनी 18। अब देखिए इसको और काटिए, एकदम बिल्कुल छोटा कीजिए, अगर छोटा हो रहा है तो छोटा कीजिए। अब 2 तिया 6 हुआ, 2 तिया 6, यानी 3 बार में कटा, तो ये भी कोई भी पहाड़न तो 3 बार में आ रहा होगा, ठीक है। तो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 तिया 9। डायरेक्ट भी हम काट सकते थे, लेकिन आपको डायरेक्ट हम काटने के लिए नहीं बताएं, ठीक है। ऐसे भी काट सकते थे कि 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक। तो चलिए अब एकदम बिल्कुल बेसिक से बता दिए, ठीक है। इसी तरह से भी आप काट सकते हैं और भी तरह से करता है, ठीक है। तो अब देखिए अब तो कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो अगला स्टेप में आप क्या कीजिएगा, देखिए ऊपर में कितना बचा, -2 बचा और नीचे 7 या 21 बच गया, यही आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया, प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है। और चलते हैं, जय हिंद जय भारत।